जो आपका मन पहली बार बोलेगा ना तो वो सत्य होता है। तो इस तरीके से अपने आप को ये जो मोबाइल्स हैं और ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जिसमें कि आजकल लेटेस्ट में तकरीबन 70% जो क्राइम है ना आपके फ़ोन के द्वारा हो रहे हैं। अंकल रिटायर हुए, उन्होंने लिंक पे वो किया, उन्होंने आधार कार्ड दे दिया, पिन कार्ड दे दिया, उनके हुए 69 लाख रुपये। वो भी जिन्होंने तकरीबन 60 साल नौकरी की होगी, 40 साल नौकरी की होगी और साथ में रिटायर्ड हैं, जिनको दुनिया के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन ये मतलब फिर भी एज माई एक्सपीरियंस जो मैं बोलता हूँ कि बच्चों को हमें काउंसलिंग करना है। और मैं चाहता हूँ कि आजकल का जो ज़माना है ये मोबाइल का ज़माना है। आप पेरेंट्स को भी मैसेज करोगे तो वो भी नौकरी में है तो कोई आधे पौने घंटे के बाद भी मैसेज आएगा आपको, तो आप लोगों के बीच में बातचीत भी नहीं होती है। जैसे मैं बाकी को भी देखूँ तो स्कूल में बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, स्कूल के बाद भी बात करते होंगे आप लोग, मिल पाते हैं स्कूल के बाद आप लोग कि सीधे घर जाते हो। हमारे जो समाज हो गया ना इस टाइम हम लोग ना बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, वो भी ठीक है, बोलता है हेलो, तो बीच का जो गैप है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। तो बच्चों का यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सब मिला करो, अपने प्रॉब्लम शेयर करा करो क्लास वालों के साथ, अपने बड़ों सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे मेरे को उनका दोस्त नजर आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि सिगरेट पी रहा है, तो इस तरीके की बातें खबरों में आया करती थी और हम लोग प्राय देखा करते थे। परंतु समय के पहिए के साथ साथ जिस तरीके से समय गुजरता रहा, उस तरीके से जो नशे हैं वो नए प्रकार के आते रहे और घातक आते रहे कि जो कि स्वास्थ्य को और आपके मन को बहुत ही खराब करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसके कारण क्या रहते हैं नशा फैलने के। तो जितने भी आप लोग बच्चे हैं, हम किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। किसी को सानिया मिर्ज़ा के नाम सुना किसने, जो टेनिस प्लेयर है, और कोई हीरोइन है, कौन है फेवरेट हीरोइन? करीना कपूर। तो कौन है आजकल, कौन है हीरो, कौन है? सलमान खान। तो होता क्या है कि हम ना लाइफ में ना बहुत रोल मॉडल बनाते हैं। मैं अपनी एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं ना 12वीं कक्षा में पास होके तो मैं सैनिक स्कूल सुजानपुर में पढ़ता था। तो सैनिक स्कूल में जैसे आप लोगों ने एनसीसी पहना है, वहाँ पे 6ठी क्लास से हमारे को परेड हुआ करती थी। सुबह हम लोग पीटी किया करते थे, फिर उसके बाद हम परेड करते थे, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद गेम्स पीरियड होता था, फिर ड्रेस चेंज करते थे, फिर रात को हमारे पास डिनर टाइम होता था, तब उसकी ड्रेस अलग होती थी। रोज़ रात को 10 बजे हमारे को सुला दिया जाता था, रोज़ 5 बजे डंडे मार के हमारे को उठाया जाता था, फिर दोबारा पीटी हुआ करती थी। जब मैं सैनिक स्कूल से बाहर निकला तो मुझे लगा कि यार जब तो बहुत आज़ादी है, कोई पूछ नहीं रहा है। टीचर भी कॉलेज में जाते थे तो पूछते थे कि आया कि नहीं आया, रिजल्ट एब्सेंट लगी, चलो हो गया। तभी ना मैंने देखा कि मैं जब बाहर गया तो मुझे लगा कि यार मेरे एक ग्रुप चाहिए अपने दोस्तों का, क्योंकि मैं नया था। तो मैंने देखा कि कुछ एक लड़के थे जो कि अच्छे थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा फैशन करते थे। तो मैंने ना उनको अपना ना रोल मॉडल बना दिया, उस समय का रोल मॉडल, कि मेरे को इन जैसा बनना है और इनके पास जाना है। हम दो लड़के थे, हमने बोला कि हम उनके पास जाएंगे और उनसे दोस्ती करेंगे। तो वहाँ जब मैं जाता हूँ तो बोलते हैं तेरे पास पैसे हैं? मैंने कहा थोड़े बहुत हैं। बोलते केमिस्ट की शॉप में जाओ और एक खांसी की दवाई आती है और एक आती है, वो ले आओ। तो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, मैंने कि इससे क्या होता है, वो नींद आती है इससे। तो पूरी बॉटल मैं ले आया, एक दो, और एक मेरा दोस्त था तो मुझे भी पिलाई उन्होंने और मेरे दोस्तों ने भी पी और उन्होंने भी पी। तो मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी कि मेरे को ना तबीयत खराब हो गई तो मैं सिर्फ पी नहीं गई होगी। तो परंतु मेरा जो दोस्त था वो पीता रहा और 2 साल बाद उसने, और वो ड्रग था एक्चुअली, उसमें जो खांसी की दवाई होती है उसमें कोडीन होता है। जो कोडीन होता है वो आपके मनोस्थिति को, आपके मन को अफेक्ट करता है। जब आपका मन अफेक्ट करता है तो आपका शरीर भी अफेक्ट होता है पूरा का पूरा। तो मैंने देखा कि 2 साल बाद वो लोगों को ड्रग्स पी के गुजर गया और मैं बच गया। तो इसमें हमने को सीख की क्या चीज़ है? सीख की ये चीज़ है कि जो हमने जो रोल मॉडल बनाए थे वही गलत थे।
तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसे भी आप अपना रोल मॉडल बनाए ना, तो उसकी अच्छी बातें बुरी बातें सारी परखें। जरूरी नहीं है कि जो चमकता है वो अच्छा है। आपके अंदर जो नैतिक वैल्यूज़ होनी चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना, बड़ों की बात सुननी चाहिए, खुद पढ़ाई करनी चाहिए और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। तो दूसरी बात फिर ये आती है कि जो कि मैं पेरेंट्स से भी, मैं टीचर से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने देखा है ना कि जो जहाँ पे पेरेंट्स की सुपरविजन कम हो जाती है या घर में कोई विवाद चलता है, जहाँ माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी अकेला रह जाता है और माँ और बाप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर गुस्सा बन के निकलता है। तो बच्चा जो सही काम कर भी रहा था तो उसको ये लगता है कि मैंने तो सही बात करी थी, मम्मी भी मार रही है तो पिताजी भी मुझसे गुस्सा कर रहे हैं, तो ना उसका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो बात छुपाना स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स से। जब घर में बात छुपाएंगे तो स्कूल में भी बात छुपाएंगे वो। तो उससे क्या होता है कि जब लगता है कि मैंने सही बात की थी तब भी मुझे घर में डांट पड़ी है और टीचर को मैं बता नहीं सकता, टीचर को मैं नहीं बता रहा तो वो भी गुस्सा कर रही थी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ, मैं क्लास में नहीं कर पा रहा हूँ। तो उससे डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि हर बात को लेकर ना वो डिफेंसिव हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में ना वो अपने जैसे दोस्तों को ढूंढते हैं, वो वाला रोल मॉडल आ गया कि दूसरों को ऐसा ढूंढते हैं कि जो मेरी तरह है। तो उस तरीके से जब दो दिन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि नशा करने से क्या लगता है उनको कि वो एस्केप करते हैं इन चीज़ों से, कि घर में भी जो मुश्किल चीज़ें हैं, स्कूल में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको, या समाज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो उनके दोस्त हैं जो लाइक माइंडेड है उनकी तरह वो मिल जाते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।